इस वीडियो में हम परिणाम सूल यानी कि ड्यूडेनल अल्सर्स और पेप्टिक अल्सर यानी कि अन्न द्रवसूल इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं पेन कैसा होता है। तो जो हमारे पास परिणाम सूल होता है जिसे मैं ड्यूडेनल अल्सर्स बोलती हूँ, इसमें जो पेन होता है ये ड्यूरिंग द डाइजेशन देखने को मिलता है। जिस समय हमारा खाना पच रहा होता है उस दौरान होगा, और साथ में एक कॉलिकी पेन होगा। कॉलिकी पेन का मतलब होता है उठता बैठता यानी कि वेव जैसा इसमें पेन देखने को मिलता है। जो हमारे पास सेकंड होता है गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर या फिर अन्न द्रवसूल। तो अन्न द्रवसूल में जो पेन होता है वो कांस्टेंट पेन होता है, मतलब लगातार होता है। और ये जो पेन होता है टेंडरनेस के साथ होता है ऑन द एपिगैस्ट्रियम रीजन पर। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पेप्टिक अल्सर होता है या फिर अन्न द्रवसूल होता है, इसमें जो हमारी स्टमक की जो लिनिंग होती है, जो अंदर की जो लेयर होती है, वो पूरी तरीके से इरिटेटेड और इन्फ्लेम हो जाती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब एसोसिएटेड सिम्टम की बात करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास परिणाम सूल होता है उसमें क्या मिलता है कि जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है, यहाँ पे हमें बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं ड्यू टू पित्त दोषा। इसके बाद अम्ल उद्गार देखने को मिलता है, यानी कि इसमें बार बार खट्टी डकारें आएंगी। एसिड रिफ्लक्स यानी कि यहाँ पे बार बार देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे वॉमिटिंग भी मिलेगी, नोजिया भी देखने को मिलेगा। और जो हमारा गट मोटेलिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पे बॉवेल मूवमेंट जो होगी वो भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पहचानने के सिम्टम होते हैं। जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर होता है उसमें क्या मिलेगा, इसमें फूड के प्रति इंटॉलरेंसी मिलेगी, मतलब स्टमक जो होगा वो फूड को टॉलरेट नहीं करेगा। यहाँ पे वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा। जब वो खाना खाएगा या नहीं खाएगा, किसी भी अवस्था में होगा, उसको बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा और मेंटली वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेगा। अब हम नेचर ऑफ ऑनसेट की बात करेंगे। तो जो हमारे पास परिणाम सूल होता है, यहाँ पर जो पेन होता है वो कैसा होता है, ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन जो हमारे पास अन्न द्रव सूल होता है, यहाँ पर जो हमारे पास पेन होगा वो क्या होगा, एकदम सडन, एकदम अचानक से होगा। जैसे ही हम पहला बाइट लेंगे, मुंह पे डालेंगे, खाना डालेंगे, इंटेक करेंगे, तुरंत एकदम से सडन पेन होने लग जाएगा। साइट ऑफ पेन की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास परिणाम सूल होता है उसका जो पेन होता है वो एपिगैस्ट्रियम से लेकर के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम तक होगा। लेकिन जो हमारे पास अन्न द्रव सूल होता है उसमें जो पेन होता है वो एपिगैस्ट्रियम पर ही होगा। परिणाम सूल में होता क्या है कि जो दर्द होता है वो बर्निंग यानी कि जलन देकर के होता है, और कॉलिकी पेन होता है, उठता बैठता हुआ पेन होता है। लेकिन साथ में ये रेडिएट होता हुआ हमारे इंट्रास्कैपुलर रीजन तक आता है एंड बैक रीजन तक जाता है। लेकिन जो अन्न द्रव सूल का जो पेन होगा वो सीवियर बर्निंग के साथ होगा, एकदम बहुत तेज़ जलन होगी। और साथ में लोकल टेंडरनेस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर हम वहाँ पर हाथ रखेंगे तो पेशेंट बोलेगा बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। साथ में ये जो पेन होगा वो रेडिएट होते हुए एपिगैस्ट्रियम में तो रहेगा ही, साथ में रेडिएट होते हुए पीछे की साइड पर भी जाएगा। परिणाम सूल होगा तो जब हमारा पैंक्रियाज इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेन जो होगा बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब हमारा स्टमक एम्प्टी हो जाता है, तब क्या होता है कि जो हमारा खाना होता है वो शिफ्ट होता है इंटेस्टाइन की ओर। और पैंक्रियाज क्या करता है, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट करता है ना। तो जब हमारा पैंक्रियाज इन्वॉल्व हो गया उस दौरान ये जो पेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अन्य द्रव सूल को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई दवाई ले रहे हैं यानी कि ड्रग एंड अल्कोहल लेने पर भी ये दर्द जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। साथ में अगर स्टमक में कोई कार्सिनोमा है यानी कि कैंसर है तो भी ये दर्द जो होगा वो बना हुआ रहेगा। अब टाइम ऑफ अक्रेंस की बात करते हैं। परिणाम सूल कब होगा दर्द, जब हमने खाना खाया, खाना खाने के 2 घंटे के बाद होने वाला जो दर्द होता है वो परिणाम सूल का होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट लगातार पेन बना हुआ है, आप खाना खाओ नहीं खाओ, अगर कांस्टेंट लगातार पेन बना हुआ है तो वो हमारे पास अन्न द्रव सूल होता है। अब हम बात करते हैं उपसय की। तो परिणाम सूल जो होता है उसका दर्द कब कम होता है, जब हम कूल और एल्कलाइन फूड कुछ खाते हैं, या फिर बिस्किट है, मिल्क है, ऐसी कोई चीज़ खाते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब दर्द में आराम मिलता है। और जो हमारे पास वो अन्न द्रव सूल होता है उसमें भी जब हम ठंडा लिक्विड जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आराम देखने को मिलता है। परिणाम सूल में क्या होता है, तीखा खट्टा खाना खाने से क्या होता है कि दर्द जो होता है वो बढ़ता है। सेम ऐसे ही अन्न द्रव सूल में भी है, लेकिन इसमें क्या है, अगर हम लोग गर्म खाना खा रहे हैं तो जो होगा वो पेन जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। डोज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास परिणाम सूल होता है इसमें पित्त वात के साथ साथ यहाँ पर कफ की च्युति दिखाता है, मतलब कफ जो होता है वो अपने स्थान से हट चुका है। और जो हमारे पास अन्न द्रव सूल होता है यहाँ पर पित्त और वात इन्वॉल्व होता है, साथ में यहाँ पर कफ का क्षय दिखाता है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे पास परिणाम सूल होता है वहाँ पर हमारे पास रस व स्रोतोदुष्टि इन्वॉल्व होती है। और जो हमारे पास अन्न द्रव सूल होता है उसमें हमारे पास अन्न व स्रोतोदुष्टि इन्वॉल्व होती है। परिणाम सूल जो होता है ये आमाशय और ग्रहणी से उत्पन्न व्याधि होती है, लेकिन जो हमारे पास अन्न द्रव सूल होता है ये आमाशय से उत्पन्न व्याधि होती है।